जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? मरने के बाद हम अपने शरीर को देख या छू पाएंगे या नहीं? मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक? हमारा फिर से इस धरती पर जन्म होगा या नहीं? व्यक्ति का पिंडदान क्यों किया जाता है? और भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि हमें जानने की इच्छा रहती है। तो चलिए आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी देने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक कड़वा सच है जिसे कभी टाला या बदला नहीं जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार से जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक जो कर्म कांड किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया है तो यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही आत्मा को अगले जन्म की प्राप्ति होती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह अजर और अमर है। अगले वीडियो में हम आपको पुनर्जन्म के बारे में बताएंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।